अस्मा को मैंने भेज दिया है। जाओ जाके ज़ेबा को बुला के ले आओ। जी बाजी। बात सुनो, जी तुमने ज़ेबा को कुछ बताया तो नहीं है ना? नहीं नहीं, लेकिन मुझे लगता है छोटी बहू को पहले से ही कुछ अंदाजा है। क्या मतलब? क्या अंदाजा है? मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है छोटी बहू कुछ जानती है। छोटे साहब ने शायद कुछ बता दिया हो उनको। ये जामी भी ना, क्या करूं मैं इसका? अकल छू के नहीं गुजरी इसे। अच्छा तुम रहने दो, मैं खुद जाती हूँ ज़ेबा के पास। जी। एक तो ये लड़कियां भी ना पीछे पड़ जाएं तो जान नहीं छोड़ती, तौबा है। तुम्हें पता है जामी के लिए कितने लोगों ने रिश्ते भेजे थे, और जब बात नहीं बनी तो अपनी लड़कियां पीछे लगा दी। मेरा भाई बहुत शरीफ है, और फिर यहाँ पाकिस्तान में अकेले होता है, इतना बड़ा घर है, बस यही देख के ना लोग पीछे पड़ जाते हैं। क्या बताऊं, अब्बा के एक दोस्त की बेटी, रिश्ता भेजा, इनकार कर दिया, तो बस हजम ही नहीं हुई ये बात, पीछे पड़ गई है वो लड़की। अभी आई थी अस्मा, डांट डपट के जलील करके मैंने भेज दिया उसे वापस। खैर टेंशन की कोई बात नहीं है। वैसे ज़ेबा, बिटवीन यू एंड मी, अपने शौहर पे ना कड़ी नजर रखो। ऐसे अच्छे खानदानी लड़कों के पीछे तो वैसे ही लोग पड़े रहते हैं। खैर जामी ने सामान रख दिया है गाड़ी में, तुम आ जाओ नीचे, खैरियत से एयरपोर्ट जाओ। वैसे ज़ेबा, ये जो लड़की आई थी ना, ये कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी हो ना, वो तुम हो। जामी की ब्याही हुई बीवी हो तुम, उसके निकाह में हो, पूरा पूरा हक रखती हो तुम उस पर। चलो मैं वेट करी, आ जाओ नीचे। मेरी हमनशी, मेरे मेहरबान, मेरे दर्द की जो दवा नहीं, मेरे हमनशी। यास्मीन, वो आज मैंने ज़ेबा के ससुराल के बारे में कुछ अजीब सी बात सुनी है। अल्लाह खैर करे, कैसी बात? वो मेरा एक पुराना दोस्त है अकमल, उसका कारोबार भी वहीं है जहां पे ज़ेबा के ससुराल का कारोबार है। वो बता रहा था कि उनका कारोबार तो कब का खत्म हो चुका है, और जो कुछ जायदादें उनकी वहां पे बाकी बची हैं, उन पे केस चल रहे हैं। अच्छा, मैं तो खुद चीज सुन के बड़ी हैरान हूँ, क्योंकि फरहाना ने तो मुझे बताया था कि जामी अब्बा की दुकान पे बैठता है और उनका आड़त का कारोबार है अच्छा खासा। हाँ, कारोबार था और बहुत अच्छा था, लेकिन फिर हालात तब्दील हो गए। अपना कारोबार उन्होंने किसी और के हवाले कर दिया, और जो कुछ दुकानें बची थी उन पे केस चल रहे हैं। मतलब कैसे हो सकता है? उन्होंने इतनी धूमधाम से शादी की है, अगर ऐसा कोई मसला होता तो इतनी धूमधाम से शादी कैसे करते? हाँ, हो सकता है कि अकमल को कोई गलतफहमी हो गई हो, ये भी तो हो सकता है। वही तो, ऐसे कैसे हो सकता है कि जामी कुछ करता ही ना हो? चलो अगर कारोबार नहीं भी चल रहा तो इतनी प्रॉपर्टी है, और अगर किसी एक आधी प्रॉपर्टी पे कोई मुकदमेबाजी चल भी रही है तो सब पे थोड़ी होगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन अब मैं पता करने जाऊंगा, एक खटका सा लग गया है मुझे। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है जैसे गलती मेरी है, मुझे ये तहकीक पहले करनी चाहिए थी। लेकिन तुमने अपनी सहेली के बारे में इस कदर यकीन से कहा, मुझे लगा जैसे किसी तहकीक की जरूरत ही नहीं है। देखिए, ये बात तो मैं आपको हतमी तौर पे कह रही हूँ कि हैं वो खानदानी लोग। इतनी बात तो आपको अकमल ने भी बताई दी होगी। हाँ, बताया उसने कि खानदानी लोग हैं,
ज्यादातर लोग बाहर हैं, बाहरी कारोबार करते हैं। मैंने भी ज्यादा कुछ नहीं पूछा, बेटी का मामला है और वो भी शादीशुदा, क्या कुरेदता मैं उसको। और अरे हाँ, वो क्या नाम था लड़के का, जमाल, उसकी बहन ने रिश्ते से माजरत कर ली है। क्यों? पता नहीं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। कह रही है कि उसके भाई को कोई एतराज है। आप लोगों के घर से वापस आया तो उसने कहा कि मुझे यहाँ शादी नहीं करनी। क्या एतराज है? तो भाड़ में जाए, नहीं करना तो ना करे, नहीं तो ना सही। हम कौन सा उसके लिए मरे जा रहे हैं? इतनी कोई जल्दी नहीं थी हमें। उसको एतराज है, अल्लाह मालिक है। वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये सोच सोच के परेशान होती हूँ कि आखिर क्या बात हुई है। शैला ने खुद पसंद किया था आलिया को, और लड़के के सामने तो आलिया गई ही नहीं। अच्छा बस बस बस, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इतना सीरियस सोचने की। नहीं करनी तो ना करें। मेरी आलिया के लिए, मेरी बेटी के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। इससे बेहतर रिश्ता भेजेगा अल्लाह। लड़के ने इनकार कर दिया, भाड़ में जाए। पहले कभी यहाँ आई हो? जी, अब्बा तो हर साल हमें गर्मियों में यहाँ लेकर आते थे। मैं तो बचपन से यहाँ आ रही हूँ। ओह अच्छा, मैं तो समझा था शायद तुम मेरे साथ पहली बार यहाँ आई हो। मैं अलबत्ता यहाँ पहली बार आ रहा हूँ। क्यों? वो क्योंकि मुझे घूमने फिरने का शौक नहीं है, और बस ये। आपने कितना पढ़ा है? क्या मतलब है? नहीं, कोई मतलब नहीं, वैसे ही पूछ रही हूँ। देखो, मर्द को तालीम की जरूरत बिल्कुल नहीं होती, और वैसे भी हमने कौन सी नौकरियां करनी होती। हमारे खानदान में रिवाज ही नहीं है कि मर्द नौकरियां करे। और आप करते क्या हैं? क्या मतलब है कि क्या करता हूँ? वो मेरी सहेलियाँ पूछती हैं कि दूल्हा भाई क्या करते हैं, मुझे तो पता ही नहीं। अपनी सहेलियों को कह दो कि मेरा कारोबार है, और किस चीज का कारोबार है ये जानने की उन्हें कोई जरूरत नहीं है। और देखो ज़ेबा, मुझे वो औरतें जहर लगती हैं जो हर वक्त सवाल करती रहती हैं। मेरे बहन भाइयों को बहुत बुरी आदत है मुझसे सवाल करने की। मुझे बीवी ऐसी चाहिए जो सवाल ना करे। आप तो खफा ही हो गए, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब था, लेकिन मैंने तुम्हें आज साफ साफ बता दिया है। मुझसे आइंदा कोई सवाल मत करना ज़ेबा। कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, कुछ भी। जी, आइंदा शिकायत नहीं होगी। नहीं हो तो बेहतर होगा। चलो, ये तो बहुत अच्छा है। और कमरा वगैरह? बेहतरीन रईस भाई, बेहतरीन। सारी चीजें हैं, और फ्रिज भी है, और फ्रिज में खाने पीने की चीजें भी हैं। हाँ, मैंने खास तौर पे हनीमून स्वीट बुक करने का कहा था। जी, उन्होंने बताया मुझे। और ज़ेबा कैसी? ठीक है वो। अब्बा कैसे हैं? हाँ, वो भी ठीक है। 24 घंटे तुम्हारा पूछते रहते हैं। जामी का फोन है? हाँ जी अब्बा, आइए आइए आइए। जामी, ये लो, अब्बा से बात करो, अब्बा से बात करो। हाँ भाई। नौरीन। अस्सलाम वालेकुम अब्बा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अरे मेरा क्या हाल होना है, तू नजरों के सामने नहीं है। मेरे दिन रात कैसे गुजरने हैं? अब्बा, 2-3 दिन की तो बात है, बहुत जल्द मैं आ जाऊंगा। और वैसे तो मैं आपको कह रहा था, मैं जाना ही नहीं चाहता। अरे क्यों ना जाता, कितने अरमानों से तो तेरी शादी की है। ज़ेबा कैसी है? जी, बिल्कुल ठीक है वो। अच्छा, अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, और दवाई शवाई आपने वक्त पे खानी है। मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। हाँ भाई, रईस मेरा बहुत ख्याल करता है, तू फिक्र ना कर, ठीक है?
अच्छा, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। ज़ेबा को भी सलाम दुआ देना मेरी तरफ से, बहुत दुआएं। जी अब्बा, खुदा हाफिज। कितने पैसे हुए? 15 रुपए। चलो ज़ेबा चले। कहाँ रह गए थे आप? अब्बा जी को कॉल कर रहा था। अरे तो मुझे बताते, मैं भी घर फोन कर लेती। ज़ेबा 2-3 दिन में हमने वापस तो चले जाना है, और इतनी महंगी कॉल थी कि उसने मेरी खाली उतार दिया। चलो। ज़ेबा, तुमने शॉपिंग नहीं करनी? करनी तो थी। तो करो ना, अपने लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी, और फिर अब्बा जी और फरहाना बाजी के लिए भी कुछ ले ली। मैं तो पहले से ये कहना चाह रही थी, पर डर रही थी। अरे डरने की क्या जरूरत है, चलो आओ। ये रे भाई, इसका टोटल बता दें प्लीज। ये बाजी आपका बस 7,500 रुपया। क्या बात कर रहे हैं भाई, 7,500 रुपया बहुत ज्यादा बोल रहे हैं आप। कम करें ना ऑलरेडी मैंने कम कर दिए हैं, इसमें इतनी प्रॉफिट नहीं है। भाई। 7,000 बहुत ज्यादा है, मैं 5,000 से ज्यादा नहीं दूंगी। नहीं नहीं बाजी, ये तो नुकसान हो जाएगा, आपको पहले ही बहुत कम कर दिए। भाई पहली दफा नहीं आ रही मैं यहाँ, हर साल आती हूँ, मुझे पता 5,000 से ज्यादा ये सामान नहीं है। जी चलें, ठीक है, आप कहते हैं तो 5,000 रुपये मैं दे देता हूँ। शुक्रिया, चले दें 5,000। मेरे पास तो नहीं है, तुम दे दो ना, कराची जाके मैं तुम्हें दे दूंगा। कराची मेरे पास भी नहीं है। वो जो खीर खिलाई के पैसे तुम्हें मिले थे, वो कहाँ है? कराची में। चले भाई, ऐसा करें, आप ये सामान इधर रख लें, वैसे भी हम वॉक करने जा रहे हैं, तो मैं सामान इधर छोड़ दूंगी। जी जी कोई मसला नहीं है, सामान आपका ही है, और आप जब बोलेंगे मैं इसको कराची भिजवा दूंगा। आप ये मेरा कार्ड रख लें। शुक्रिया शुक्रिया। चलें अब। अरे आप यहाँ बैठी हैं, मैं दूध लेकर आए थे। ज़ेबा कब आएगी बहू? ज़ेबा, हाँ इस जुम्मे को ही तो आना है उसने, यही कह रही थी। बहुत उदास हूं मैं, एक फोन नहीं किया उसने। अरे लड़कियां माँ बाप को तो भूल सकती हैं, दादी को कैसे भूल गई हो? अम्मा, आप ही तो याद हैं उसे। ये जो आप फोन के गिर्द बैठ के तस्बीहात करती रहती है ना, सब खबर है मुझे। आपको तो अच्छा सा पता है ना, जब बेटियां ब्याही जाती हैं तो उन्हें अपना घर, अपने सब घर वाले कितना याद आते हैं, और सारे विर्द, सारे वजीफे, तमाम दुआएं बगैर फोन के भी उन तक पहुंचती रहती। मैं खिचड़ी रख के आई हूँ चूल्हे पे। तुमने जब कुछ खरीदना नहीं था तो 2 घंटे शोले देख देख के मेरा वक्त क्यों ज़ाया किया? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। कहाँ गए तुम्हारे पैसे? खीर खिलाई के पैसे कहाँ हैं? और उस दिन मकलावे से जब मैं तुम्हें लेकर आया हूँ, तब भी तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें पैसे दिए हैं, कहाँ हैं वो? कराची छोड़ आई, क्योंकि मैं आपके साथ आ रही थी। जब भी अब्बा के साथ कहीं गई तो पैसे साथ नहीं लेकर गई मैं, क्योंकि पता था कि सारा खर्चा अब्बा उठाएंगे। क्या चालत है यार। आखिर कौन सी औरत खाली पर्स लेके फिरती है? फरहाना बाजी का पर्स तो हर वक्त भरा होता है, पता नहीं कौन कौन से कार्ड्स होते हैं उसमें। मुझे बताओ, तुम्हारे अब्बा ने कोई बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया तुम्हारे लिए? बैंक अकाउंट है, बस कभी इस्तेमाल नहीं किया। ये किस किस्म की बातें करती हो तुम? बैंक अकाउंट है, इस्तेमाल नहीं किया, पैसे कितने उसमें? मुझे नहीं पता। मुझे कसम से लगता नहीं है कि तुमने ग्रेजुएशन की हुई है। एक 4 साल के बच्चे में तुमसे ज्यादा अकल होगी।
अब खाली हाथ मरी से कराची जाऊंगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी अपने बहन भाइयों के सामने। आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो वो जो मेरी सलामी आपके पास थी तो वो भी कराची ही पड़े। क्या हो गया ऐसे बातों में? देखो, जब बाप साथ खड़ा होना तो औलाद के लिए कुछ भी महंगा नहीं होता। चलो, तुम्हें जो कुछ चाहिए ले लो। ये पसंद आया? ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, वो भी समझ नहीं आ रहा क्या लूं। जो दिल चाहे वो ले लो। मेरे अश्क में नसीब है, मेरे अश्क में नसीब है, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं। मेरे हमनशी, मेरे मेहरबान। आलिया, जी बेटा अम्मी। आना जरा। वो रशीदा बाहर खड़ी तनख्वाह मांग रही है, मेरे कमरे में जाओ, उसकी दराज में पड़े में उसकी तनख्वाह मैंने वहां रखी हुई है, वो ले आ बेटा। मैं आटा गूंद रही हूँ, मैं अब हाथ नहीं धो रही। ठीक है, ठीक। अच्छा सुनो, हमारे कमरे में से कोई रुमाल तो नहीं मिला तुम्हें? क्या ज़ेबा बाजी, मैं काम वाली की तरह पूरे घर से रुमाल उठाती फिरूंगी? हाँ। अच्छा ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक रुमाल था, मिल नहीं रहा, उस पे कुछ लिखा था। क्या लिखा था? तुम्हारा मसला नहीं, उस पे क्या लिखा था, बस अगर तुमने ले लिया तो वापस दे दो। नहीं लिया, उस्मान ने लिया होगा जरूर, उससे पूछे। नहीं, उससे कुछ नहीं पूछना, बल्कि छोड़ो, किसी से कुछ नहीं पूछना। क्या कर रही हो? नमाज की चादर निकाल रही थी। आपने बैग क्यों पकड़ा? अच्छा, आपको लगा कि मैं आपके बैग से पैसे ले रही हूँ। नहीं, मैंने बस ऐसे ही, वैसे भी मेरे बैग में क्या होगा। सब कुछ ठीक तो है? सोच रहा हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे कुछ पैसे लेके आने चाहिए थे, तुम्हें भी शॉपिंग करा देता और घर वालों के लिए भी कुछ ना कुछ ले लेता। उन लोगों ने इतना कुछ किया हमारी शादी के लिए और हम हनीमून से खाली हाथ वापस जाएंगे। सही कह रहे हैं आप, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। वैसे ज़ेबा, एक काम हो सकता है। क्या? देखो, तुमने बताया था तुम्हारे पापा यहाँ आते जाते रहते हैं,
तो उनका यकीनन कोई जानने वाला जरूर होगा यहाँ। तुम अगर उन्हें फोन करो और कहो कि कुछ पैसे भेज दें, अगर पॉसिबल है। ज्यादा नहीं, सिर्फ यही कोई 10,000। मैं अब्बा से कैसे मांगूंगी? वो क्या सोचेंगे? ये भी है, एक आइडिया है। तुम अपने अब्बा को कॉल करो, कहो कि मेरा वॉलेट चोरी हो गया है, गुम हो गया है, और हम बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। ये क्या बात कर रहे हैं आप? सिरबा, मैं वादा करता हूं कि कराची जाके सबसे पहले मैं तुम्हें ये पैसे दूंगा। बल्कि घर में ही तो पड़े होंगे, तुम जाके दे आना उन्हें। अरे खाना तो खाओ। देखा, दादी की याद आ गई ना। मुझे पता था कि जरूर फोन करोगी। अरे बेटा, पल पल याद आती है तुम्हारी। जितना ख्याल यहाँ था ना, उससे कहीं ज्यादा अब आता है तुम्हारा ख्याल। मैं भी आप सबको बहुत मिस करती हूँ दादी। पता है बेटा, पता है। अच्छा, अब जल्दी से आ जाओ, चेहरा तो दिखा दो अपना। दादी, वो अब्बा हैं घर पे? हैं तो जरा बात करा देंगी प्लीज? हाँ हाँ, अब्बा यही है। जवाद, जवाद। जी अम्मा। ज़ेबा का फोन है। अरे, हमारी बेटी वापस आ गई? अरे नहीं, अभी वही है। हाँ बेटा, आ रहा है वो। ये लो, बात करो। अस्सलाम वालेकुम अब्बा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? जमशेद कैसे हैं? ठीक है, अच्छे हैं। अच्छा, कब आ रहे हो आप लोग कराची वापस? जुम्मे को इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, फिर हम सब आप लोगों को लेने एयरपोर्ट आ जाएंगे। नहीं अब्बा, उसकी जरूरत नहीं है, बाकी लोग आ जाएंगे। अच्छा चलो, जैसे तुम बेहतर समझो। वो अब्बा, आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ बेटा, बोलो बोलो, क्या बात है? एक छोटा सा मसला है। क्या हुआ बेटा, बोलो, कोई मसला हो क्या? वो जामी का वॉलेट चोरी हो गया। ओह, अच्छा, ये तो बहुत बुरा हुआ बेटा। कैसे हुआ ये सब? पता नहीं, हम इधर उधर फिर रहे थे तो शायद किसी ने निकाल लिया होगा। अच्छा चलो, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा हो जाता है, परेशान मत हो। अब्बा, आप कुछ पैसे भेज देंगे प्लीज? जामी बहुत परेशान है और उसके वॉलेट में बहुत पैसे थे। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, मैं पैसे भिजवा देता हूँ। किस होटल में हो और कितने पैसे चाहिए? जी, हम होटल में हैं, आप बस 10,000 रुपए भेज दें प्लीज। ठीक है, बस एक आध घंटे में मैं इंतजाम करके पैसे भिजवाता हूँ। आप लोग फिक्र ना करें। अगर ज्यादा पैसे चाहिए तो बता दो मुझे, वो भी मिल जाएंगे। नहीं नहीं अब्बा, ज्यादा की जरूरत नहीं है, प्लीज। यू ऑलवेज वेलकम मेरे बच्चे। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? कुछ खास नहीं हुआ। वो जमशेद का वॉलेट गुम गया है, उन्हें कुछ पैसों की जरूरत है। मरी में मेरे एक आध जानने वाले हैं, मैं उनके हाथ पैसे भिजवा देता हूँ। जल्दी भेज दो बेटा, बहुत परेशान लग रही थी। उस तरह हंसी नहीं रही थी जिस तरह हमेशा हंस के बात करती है। आप तो परेशान ना हो, आप चले अपने कमरे में चले, मैं फोन करके आता हूँ।
क्या हुआ, अंकल भेज रहे हैं पैसे? कितने भेज रहे हैं? आपने ने 10,000 कहा था तो 10,000 ही भेज रही हूँ। 10,000। चलो ठीक है। कब तक मिल जाएंगे पैसे? अभी थोड़ी देर तक बता देंगे। ये तो बेहतरीन काम कर दिया तुम। तो फिर शाम को चलेंगे। तुम्हें पता है रईस भाई, मतीन भाई दोनों के लिए मुझे बहुत अच्छे गिफ्ट लेने हैं। अब्बा जी के लिए तो एक अच्छा सा सूट खरीदना है। और हाँ, भाभियाँ भी हैं, और फिर फरहाना भाजी। हो चलो। वैसे जामी ने अपने घर वालों को फोन करके पैसे क्यों नहीं मंगवाए? मुझे क्या पता। मुझे तो ज़ेबा का फोन आया था कि जामी बहुत परेशान है, काफी पैसे थे उसकी पर्स में। और वैसे भी मरी में बहुत एहतियात से घूमना चाहिए। पूरे पाकिस्तान के चोर उचक्के इकट्ठे हुए होते हैं वहां पे। चलें, अच्छा है आपने पैसे भिजवा तो दिए। हाँ, मेरा दोस्त काम आ गया, बेचारा खुद गया और होटल में जाकर पैसे देकर आया। उसके बाद जामी से बात हुई है आपकी? नहीं, बल्कि मेरे दोस्त ने बताया कि पैसे वो जामी और ज़ेबा को खुद दे के आया, बल्कि खाने पे इनवाइट भी किया है उसने। इसका मतलब है कि जामी ने आपका शुक्रिया नहीं अदा किया। का शुक्रिया अदा नहीं किया ना जामी ने? चलो छोड़ो, तुम क्या बात दे के बैठ गई हो। बेचारा परेशान होगा, बल्कि पैसे दे के तो उसने कहा होगा ज़ेबा से कि तुमने अंकल को तकलीफ क्यों दी। मैं मर्द हूं ना, जानता हूं कि मर्द की इज्जत नफ्स पे कितनी चोट लगती है जब किसी से पैसे मांगने पड़ते हैं, और खास तौर पर अगर पैसे बीवी के बाप से मांगने पड़े। लिहाजा मुझे कोई मायूसी नहीं हुई कि उसने मुझे फोन नहीं किया। नसीब है तो कुछ इस तरह, कोई बंद मुट्ठी हो जिस तरह, जो खुले तो क्या निकल आएगा, जो खुले तो क्या निकल आएगा, ये किसी को कोई। हनीमून क्या इसको कहते हैं? और शादी ये होती है क्या? मेरे मेहरबान, मेरे हमनशी, मेरे मेहरबान। हेलो, जमाल अहमद स्पीकिंग। जब बोलना नहीं होता तो फिर फोन क्यों करते हो यार? कौन बोल रहा है?
जगह पर गलत मौके पर मिल जाते हैं। बिल्कुल सही अंदाज में जुदा भी हो जाते हैं। जेबा जी, आप जानती हैं उस लड़के को? किस लड़के को? वही जो आया था आज। नहीं। जमाल। नींद आती नहीं सारी सारी रात, भूख लगती मुझे। क्या हो गया है? तुम क्यों भूतनी बनकर खड़ी हो? कुछ नहीं। ज़ेबा बाजी की याद आ रही है? हाँ। पता है मुझे भी। अब कब वापस आएंगी वो? कल। क्या हो गया? क्यों मुंह बना के जा रही हो भाई? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, पर बहुत कुछ गलत हो गया। हाँ तो कह रही होगी कोई सवाल गलत। अब पछताती फिर ना ज़ेबा बाजी की तरह सारी रात। बकवास बंद करो, बेवकूफ आदमी। तमीज करो, बड़ा भाई हूं तुम्हारा। इज्जत किया करो मेरी। इज्जत ही नहीं है। भूख लगती मुझे सारी सारी रात। बाजी, ये बात आपकी नहीं। अरे थैंक यू सो मच, लेकिन क्या जरूरत थी ये सब तकल्लुफ करने की? ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके लिए तोहफा लिए बगैर आए। लेकिन बाजी, इसका सारा क्रेडिट मुझे जाता है। ये मैं ही था जिसने एक एक बहन भाई के लिए इनसे चीजें खरीदवाई हैं। कम से कम आप लोग ये नहीं कह सकते कि जामी बीवी के आने के बाद बदल गया है। ये क्या बात कर दी जामी? ना पहले ऐसे कभी सोचा है और ना ही सोचेंगे। मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि ये तकल्लुफ क्यों किया, मतलब इतनी फजूल खर्ची, अपने लिए कुछ ले लेते। और वैसे भी ये शॉल तो वहां काम नहीं आने वाली है, कहाँ पहनूंगी मैं ये? बट स्टिल थैंक यू सो मच, जरूर यूज करूंगी इसे। आखिर को मेरी छोटी भाभी इतने प्यार से लेकर आई है मेरे लिए। लाइट कब है आपकी? हफ्ते की है, और वो एजेंट तंग आ गया है कि बार बार मैं सीट आगे कराई जाती हूँ। कह रहे एक दफा माइंड बना लें कि आपको जाना भी है या नहीं। यास्मीन की तरफ जाओगे तुम लोग? मुझे भी लेके जाना, और यास्मीन के लिए लाई हो कुछ? उनके लिए तोहफे लिए बगैर ही आती वापस। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि उनके लिए भी लाई हो कुछ। दिखाओ मुझे क्या लाई हो। अब्बा, आ गई ज़ेबा बाजी? नहीं यार, उसी का इंतजार कर रहा था, अभी तक तो नहीं आई। क्या टाइम दिया था उसने? खाने के टाइम का कहा था, अब तक आ जाना चाहिए था। 2:30 बजे तक। 3 बज रहे हैं। ट्रैफिक बड़ी होती है इस वक्त। वैसे उस्मान बिल्कुल ठीक कह रहा है। दोपहर के खाने पे बुलाया था और इतनी देर हो गई है, अभी तक वो लोग नहीं आए। खुदा खैर से। आलिया जाओ, जाके फोन करके पता करो उनका। देखा, इसीलिए मैं शादी के खिलाफ हूँ। एक दफा आपकी शादी हो जाए तो उसके बाद आप सब कुछ अपने ससुराल वालों की मर्जी से करो। जितनी जुबान चलती है ना, हाथ चला लो। जाओ, जाके फोन करके आओ बेटा, पता करो। मेरा दिल घबरा रहा है। आलिया बाजी, अब इनकी भी सुनो। आ रही हूँ। अल्लाह सब खैरियत हो सही है। अरे दम पे रखी थे। लिखो रशीद मुबश्शर।
धत तेरे की, सिर्फ 2000 रुपए। इनकी तरफ 3500 रुपए बनते थे। इनके तीनों बेटों की शादियों में मैं गया हूं और ये दे रहे हैं सिर्फ 2000। चलो भागते चोर की लंगोटी ही सही। अब्बा जी, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ अव्वल दर्जे के कंजूस हैं, लेकिन आप भी को शौक चढ़ा था हर शादी पे जाके सलामिया निशावर करने का। वाह बेटा, जाना ही पड़ता है, पुराने मोहल्लेदार हैं। अब ये देखिए अख्तर साहब क्या गुल खिलाते हैं। सिर्फ 300 रुपए, एक से बढ़कर एक। आज हर बंदा मायूस कर रहा है। यानी ये देखो यार, किसी को अपनी उसकी एहसास ही नहीं है कि क्या दे रहा है, क्या ले रहा है। क्या जमाना आ गया यार। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? इनका वेट कर रही हूँ, लेट हो रहा है। लेट हो रहा है? लेट हो चुके हैं। लंच की दावत थी, अब तो 3:30 बज रहे हैं। अच्छा तुम रुको, मैं बुला के लाती हूँ जामी को। किन कामों में लगे हो जामी? जाना है ना ससुराल, तैयारी पकड़ो। फरहाना बाजी, हिसाब बड़ा जरूरी है। मुझे और अब्बा को बाद में कुछ याद नहीं रहता। अरे हाँ भाई, हिसाब किताब बहुत जरूरी है। अब्बा जी हिसाब किताब तो होता रहेगा, आखिरी शादी थी, बैठ के कर लेंगे आराम से हिसाब। अभी जाने दें इसे। उठो जामी, जाओ तैयार हो, फिर जल्दी वापस आना है। मुझे जाने की तैयारी भी करनी है, सारा सामान मेरा बिखरा पड़ा है। प्लीज उठो, चलो बहुत लेट हो गए। अच्छा भाई जाओ। फिक्र ना करें, आ रहा हूँ 5 मिनट, चलते फिर। आ जाओ। चलो भाई तुम काम निपटाओ, हिसाब किताब होता रहेगा। अब्बा जी दे, मैं रखता हूँ। अरे भाई नहीं, तुम्हारी वापसी तक मेरे पास महफूज है। चाहो तुम वो कराओ। मेरे हमनशी मेरे मेहरबान, ये नसीब है तो कुछ इस तरह, कोई बंद मुट्ठी हो जिस तरह, जो खुले तो क्या निकल आएगा, जो खुले तो क्या निकल आएगा, ये किसी